माता दी गुड सर। इवनिंग सर। गुड ग्रेट। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सबने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है? ये सर क्वेश्चन ट्राई करे सर। पर ऐसे लग रहा है ना सर, मतलब जैसे गुलाब का पौधा होता है तो गुलाब सामने से तोड़ना चाहिए, पर आईसीआई जबरदस्ती सर वो कांटों में हाथ देने की कोशिश कर रही है सर। अच्छा। ऐसा लगा सर उस क्वेश्चन को देख के। ओके। तो कुछ हो भी रहा है, कुछ हाथ में भी आ रहा है, लेकिन कुछ कांटे भी चुभ रहे हैं। जी सर। नाइस नाइस। ओके। तो अभी सबकी समस्या का समाधान कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ, नोट्स के अंदर जो आपके बचे हुए क्वेश्चन थे वो देखे किसी ने? उसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर, अभी नोट से तो नहीं देखे सर, बुक के ही करें अभी सॉल्व थोड़े, लेकिन उसमें भी कोई डाउट्स आ रहे हैं। ओके। तो पहले मैं एक बार इसको फिनिश कर देता हूँ इसमें से, ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आपका बुक में से डाउट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ क्वेश्चन था 99, ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न है जो हम कर चुके हैं बहुत सारा, तो ये आप लोगों ने इजीली कर लिया होगा। 100, 100 में कोई डाउट है किसी को? वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो पैटर्न हमने किए उसके अकॉर्डिंग बहुत आसान था ये। नो सर। ये सर ये है सर ये। ये नो इजी है। प्रॉब्लम सर। ओके ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 101, यस। अब इसमें एक पॉइंट क्या आता है, फाई। फाई का क्या मतलब होता है? तो फाई का मतलब हम एक बार समझ लेते हैं। फाई का मतलब हो गया एरिया प्लस 0.5। एरिया, एरिया के अंदर क्या ऐड कर देना है? 0.5। तो अगर क्वेश्चन बात कर रहा है फाई वन की, तो फाई वन का मतलब हो गया एरिया फ्रॉम जेड 0 to 1 प्लस 0.5। तो अगर इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो z 0 से लेके 1 कितना होता है, ये आपको टेबल वैल्यू से मिल जाता है 0.3413। उसके अंदर आपने 0.5 ऐड कर देना है, सो इट बिकम्स 8413। तो फाइव का मतलब ये हो गया कि जो भी आपका एरिया है 0 to 1 प्लस 0.5। 0.5 क्या होता है? एक पूरा दूसरी साइड वाला एरिया। अगर हम राइट साइड में हैं तो लेफ्ट वाले को भी हम उसमें पूरा इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो बन जाता है आपका 5। तो अगर क्वेश्चन नंबर 101 आप देखो तो इसमें क्या पूछा है? सिंपली 5 1 का वैल्यू पूछा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 0.8413। एग्जाम में कभी उल्टा भी हो सकता है, आपको z की जगह पे फाइव का वैल्यू दे दिया। जैसे क्वेश्चन ने बोला फाइव टू इज इक्वल टू 0.9772, बट हमें तो क्या चाहिए? z2 का वैल्यू चाहिए, मतलब z0 से लेके 2 का वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे आएगा आपके पास? क्या करना पड़ेगा? z2 अगर सर चाहिए आपको, यस। सर लॉग टेबल में सॉरी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में हम लोगों को वैल्यू चेक करना पड़ेगा ना, उसमें तो दिया रहेगा। आपको 5 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है और z2 कैलकुलेट करना है। तो समझ क्या में नहीं आ रहा है सर। आपको, देखो, अगर 5 2 का अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो उसका क्या मतलब हो गया? प्लस वन करना पड़ेगा। Z2, मतलब Z0 से लेके 2 प्लस 0.5, यही आपका फॉर्मूला है। यस सर। फाइव इज इक्वल टू यस। Z का वैल्यू प्लस 0.5। अभी आपको क्वेश्चन ने 5 2 का वैल्यू दे दिया, तो आप क्या करोगे? यहाँ लिख दोगे 0.9772। अब 0.5 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपका यस। Z2 का वैल्यू निकल जाएगा ओ जीरो 0.772। पॉइंट फोर सेवन सेवन टू दैट्स इट। तो अगर आपको 5 से Z पे जाना है तो माइनस करेंगे 0.5, और Z से 5 तक जाना है तो प्लस करेंगे 0.5। दैट्स इट। ठीक है। ओके सर। ओके। चलिए, ये हो गया आपका 101। नेक्स्ट 102। 102 ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको मीन गिवन है, दैट इज आपका म्यू हो गया। वेरिएंस 100 है, तो वेरिएंस का हम क्या करते हैं? सर अंडर रूट कर देते हैं सर। अंडर 10 आ रूट जाएगा। करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा कितना? 10। अब उसके बाद जो आपको चाहिए
x ग्रेटर देन इक्वल टू 60, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं जी आपको जो करवाता हूं वो है 103। तो 103 में क्या करना है, x इज अ नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वर्ड आ गया मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इससे आपको पता लग जाएगा। विद मीन 25, तो आपका मीन गिवन है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है सच दैट इंटरवल 25, x इज 0.4772। तो 0.4772 तो क्या हो गया, आपका एरिया हो गया। कहां से कहां तक, 25 से लेकर के x तक। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा स्पेस इधर बना लेते हैं पहले। तो अब हमने यहाँ पे बनाया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। सेंटर में आपका रहेगा म्यू, मीन, मीन कितना है आपका 25। ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्या आपको z दिया है क्या कहीं पे, कहीं दिख रहा है? वैसे हिंट मिल जाएगा आपको। 5 के ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2। तो जो ब्रैकेट पे लिखा होता है वो बेसिकली आपकी z की वैल्यू है। जो ब्रैकेट में लिखा है 2, ये जो आपकी वैल्यू होगी z इसमें सर 0.5 माइनस कर देंगे। की। यस, तो आपका 0.4772 आ जाएगा। तो सेंटर में आपका z हो गया 0। अब कहीं पे आपका x आ गया, तो यहाँ आपने x लिख लिया, और इधर क्या है, z इक्वल टू 2। तो 0 से लेके 2 तक का वैल्यू 0.9772 में से आपने 0.5 लेस किया, सो इट बिकम्स 0.4772। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमारा z का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन मीन लीटा। अपॉन स्टैंडर्ड तो डिवीजन। z की प्लेस पे आपने 2 रख दिया, x फाइंड करना है, मीन इज 25, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 45। 45। फोर्टी। यस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो वैसे इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं थी, बट हमने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बनाया है। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा। डायग्राम की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। सर नॉर्मल वेरिएबल का मतलब क्या होता है वैसे सर? नॉर्मल वेरिएबल मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हाइट, वेट, एज, प्रॉफिट, सेल्स, जिसमें कोई सर्टेन फिक्स नंबर नहीं होता है, वो नंबर कुछ भी आ सकता है। हाँ सर, यही क्वेश्चन उसमें था, इसलिए ये भी मेरा एक डाउट था। क्लियर ओके, हो गया सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, 103 जैसा ही है। तो यह आपको अब अपना आप सॉल्व करके अभी आंसर बता दो मुझे। 104, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 500, standard deviation 200, find the value of k so that the interval 500 comma k covers 40.32% of the area। इतना एरिया वो कवर करता है। एंड So फाइव, 760. यस, एक आंसर आ चुका है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी 760। और कोई आंसर किसी का? So 760. 760। तो आपने z की प्लेस पे रखा है 1.3, x की वैल्यू यहाँ पे k गिवन है, माइनस मीन इज 500 अपॉन 200। सो 260 प्लस 500 गिव्स 760। दैट्स इट। तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। देन नेक्स्ट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी
तो ये प्रॉपर्टी हमने आगे भी पढ़ी थी, यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसका क्या मतलब है, x follows normal distribution with parameter mu1 and neta1 square। मतलब इसके पैरामीटर कौन से हो गए, मीन एंड वेरिएंस, दीज टू आर द पैरामीटर्स। तो x अगर फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो mu1 एंड neta1 स्क्वायर इसके पैरामीटर्स है। फिर y also follows normal distribution with parameter mu2 and neta2 square। Then the property says अगर x plus y होगा तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो अगर ये फॉलो करेगा तो इसके पैरामीटर्स क्या बन जाएंगे, mu1 प्लस mu2, दोनों मीन ऐड हो जाएंगे, एंड neta1 स्क्वायर प्लस neta2 स्क्वायर। तो ये दोनों बन जाएंगे इसके पैरामीटर। तो अगर x फॉलो करता है, y फॉलो करता है, तो x प्लस वाई भी फॉलो करेगा। और उसके पैरामीटर्स निकालने के लिए हमें इंडिविजुअली मीन को भी ऐड कर लेना है एंड इंडिविजुअली वेरिएंस को भी ऐड करना है। इसी के ऊपर बेस्ड 105 क्वेश्चन, x and y are two independent normal variables with mean 10 and 12 and standard deviation 3 and 4। तो सर ऑप्शन नंबर ए, Option मीन 22 SD7। ओके, एक आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। एनी अदर आंसर? sir, option कौन सा ऑप्शन? A. ए। तो कुमकुम एंड बासुमती दोनों ए ऑप्शन के फेवर में हैं। बाकी लोग किसके फेवर में हैं, फटाफट से बता दो। सर ऑप्शन यही होगा। ऑप्शन ए ही होगा, ओके। दीप ने भी ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है। अनुष्का? सर ये होगा सर बी, स्टैंडर्ड अंश ने कहा डेविएशन। बी। अंश सेज ए बी। नहीं सर, डी डी होगा सर, 22 and 49। ओह, बासुमती ने अपना आंसर चेंज कर दिया, डी ऑप्शन के फेवर में आ गई। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? अनुष्का? सर इसका बी होना चाहिए सर, आई थिंक सो। ए बी Sir, डी सब B में कंफ्यूजन होगा। चल रहा है। Sir, यस B अनुष्का? होगा because वो standard deviation, सर वो standard deviation है, उसको पहले variance में convert करेंगे तो B ठीक होगा। है, तो कौन सा ऑप्शन बोला आपने, बी? Yes sir. ओके, और कोई आंसर किसी का? तो देखो, एग्जाम में कभी ऐसा भी होता है, सबका आंसर क्या है, किसी ने ए दिया, किसी ने बी दिया और किसी ने डी दिया, ये तीनों ही आंसर गलत है। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे अब इसको सर? समझो। क्वेश्चन ने बोला x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स मीन, तो मीन कितना है 10 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। बट हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेरिएंस कितना होगा, 3 स्क्वायर, बिकॉज पैरामीटर क्या है, म्यू एंड नीटा स्क्वायर। y follows normal distribution with parameter 12 and 4 square। ठीक है, तो x plus y will follow normal distribution with parameter 10 plus 12 22 and 3 square plus 4 square 9 plus 16 25। ठीक है, ये भी आ गया। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इसको देख करके कुछ ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखो 22 क्या डिनोट कर रहा है, मीन को, एंड 25 किसको डिनोट कर रहा है, वेरिएंस को। बट ऑप्शन ने वेरिएंस नहीं लिखा है, ऑप्शन ने लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, रूट ऑफ 25, दैट इज 5। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 22 and 5। समझ आ गई सर मिस्टेक? मैंने वेरिएंस का स्क्वायर था ना, तो उसकी वजह से मैंने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया बाद हाँ, में। आपने पहले ऐड कर लिया, बाद में स्क्वायर कर दिया, जबकि हाँ पहले स्क्वायर करना है उसके बाद ऐड करना है। ओके, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 105। अब तो 106 में तो कोई मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, बता दो एक बार में आंसर। So option C।
ई। सी। चलो अब तो सब लोग सी ही बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट। नेक्स्ट आता है 107। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स अज्यूम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या आंसर होना चाहिए? सर ए। अंश ने कहा ए, बाकी लोग? सर नन। नन से इज बासवती। ओके, हाँ जी सर, नन। नन। अच्छा ये बताओ नन क्यों लग रहा है, क्या होना चाहिए फिर आंसर अगर नन है तो? सर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी बोल रहा है ना, तो हाँ मे भी कोई कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नंबर है। ओके। सर और ये इनफाइनाइट से होता है ना, तो इसलिए नन सिलेक्ट किया है। तो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट होती है? इनफाइनाइट है। आपको क्वेश्चन है क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी? क्या वो इनफाइनाइट होती प्रोबेबिलिटी है वन होती है प्रोबेबिलिटी? सर। नो। प्रोबेबिलिटी वन होती है 0.5 0.5। तो आंसर क्या करेंगे? क्वेश्चन ने क्या पूछा उस पे देखो, फोकस ये करो। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स अज्यूम्स स्पेसिफाइड वैल्यू। तो कल हमने एक क्वेश्चन लिखा था, आपको याद हो तो, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 16, याद आ रहा है? क्या आंसर था सर उसका? जीरो। 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 16 जीरो एक सर। स्पेसिफाइड वैल्यू है, ना तो मोर देन 16 है ना ही लेस देन 16 है। तो जब इक्वल टू आता है, जब एक स्पेसिफाइड वैल्यू आती है, देन आंसर इज 0। सर जीरो को देखा ही नहीं वैसे। हाँ, वन और माइनस नन को ही देखा। बस यही होता है ओके। एग्जाम में। इसी इसी चीज को तो हमें अभी खत्म कर देना है, ताकि जो भी ऐसे प्रैक्टिकल मिस्टेक्स हो अभी हो जाए, एग्जाम में ना हो। तो इसलिए मैं उन सर चीजों पे ज्यादा प्रैक्टिकल फोकस क्या करता था? हूँ, मुझे पता जी है बोलिए। एग्जाम में कहाँ मिस्टेक होती है। तो इसलिए मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस करके आपसे बार बार अंदर से चीजें निकलवा रहा हूँ, ताकि सारी गलती आप यहीं पे खाली कर दो, एग्जाम में मिस्टेक्स ना हो। चलो अब ये आपका फिनिश हो चुका है नोट्स में से, अब मुझे बता दो आपके डाउट्स क्या है, ताकि हम उसको खत्म करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले बता दो, कोई डाउट है? जी सर बता रहे हैं, एक मिनट। ओके। सर एग्जाम्पल नंबर 16.27 ओके। ऑन पेज नंबर 16.27। सर ये वाला ऑप्शन तो आपका वीडियो में है ना, ये प्रॉब्लम? हाँ ये वाला पूरा मेरा वीडियो में है, मैंने आपको शेयर किया था, हम्म। पार्ट 2, उसमें मैंने आपका दोपहर को कंप्लीट देखा था। देखा था आपने, राइट? हाँ हाँ। हम्म। तो अब ओके आपको सर, मैं समझ आ उसको गया देख, होगा इसमें। मैंने देखा नहीं था सर, मैं उसको देख लूँ, कोई बात नहीं सर। हाँ, मतलब एक्चुअली जो मैंने शेयर किया ना, उसका आप एक बार देखोगे ना, तो उससे काफी चीजें आपको मतलब बेनिफिट मिलेगी। तो शेयर करने का मेरा पर्पस वही है, मैंने सारे आपको शेयर नहीं करता हूँ कभी भी। जो मुझे लगता है अब आपको देखना चाहिए, उस वक्त ही मैं आपको शेयर करता हूँ। उससे पहले देखोगे कोई सर फायदा नहीं। जो अपना टॉपिक चल रहा है, उससे रेलिवेंट चीजें मैं आपको शेयर करता रहूंगा, कि हाँ अब इसको देख लो, अब यार इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम इस, निकाल के देख लिया करो, है ना? इसके पहले के डाउट थे ना सर, वो अब क्लियर हो गए, क्योंकि अभी हम कुछ क्वेश्चंस करे ना। अब ये वाले मैं उससे ओके। देख के कर लूंगा सर। हाँ लेकिन आप ठीक बस है। खाली एक बार वो बता दीजिए कि अगर हमें वैल्यू ना दी हो तो कैसे निकालते हैं सर। नहीं, वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहेगी, बट फिर भी मैं आपको टेबल देखना सिखा देता हूँ। ये आपकी जेड टेबल ऐसे दिखती है। तो इस टेबल में से आपको वैल्यू अगर देखनी है, तो जैसे आपको पता है Z1 की वैल्यू हम बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये ये हो गया आपका मेन नंबर, कि 0.1 0.2 0.3 ऐसे चल रहा है। और उसके बाद सेकंड डिजिट के लिए आपको यहाँ पे देखना है हॉरिजॉन्टली। सेकंड डिजिट के लिए देखना है आपको हॉरिजॉन्टली।
जैसे अगर आपको देखना है वन, एग्जैक्टली वन मतलब 1.00 देखना है, तो हम कहाँ पे देखेंगे? ये वन, और इसको आपने कौन से कॉलम में देखा? 00, मतलब 1.00 इसका वैल्यू चाहिए, तो कितना हो गया? 0.3413। अगर जैसे मैंने बोला आपको देखना है वैल्यू 1.25 का, तो कहाँ जाएंगे? पहले 1.2 में जाएंगे, अब उसके बाद सेकंड डिजिट आपको 5 चाहिए, तो 5 वाले कॉलम में जाओ। यहाँ पे आपको 5 वाला कॉलम दिख रहा होगा, तो इस हाँ, कॉलम से जीरो जाओ, पॉइंट जीरो फाइव तो 1.2, और यहाँ पे ये कहाँ मैच हो रहा है? 0.3944। तो ये आपका 1.25 का वैल्यू आ गया। सर, उसको डायरेक्टली पिक करेंगे या फिर कोई एडिशन होगा? बस डायरेक्टली पिक करने, इसको हम डायरेक्टली पिक करते हैं 2 डिजिट के केस में। अगर ज्यादा डिजिट्स होते हैं तो फिर आगे एक टेबल और बड़ी होती है, उसको भी हम प्लस करते हैं, लेकिन हमारे केस में तो वैसे ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए हम सीधा सा 2 डिजिट लेके और यहाँ से टेबल वैल्यू पिक कर लेते हैं। ओके सर। तो अगर आपको लाइक देखना है 1.73, तो क्या वैल्यू होगी? इस टेबल को आराम से देख के बताना। 1.73। सर, 7.3। हाँ, 0.4573। 45 टू 0.4582। सर। 82. यस, तो आपने 1.7 देखा इधर से, और ऊपर से आपने ये 3 वाला कॉलम ले लिया, और इसमें ये आ गया आपका 0.4582। ओके सर। तो इस तरह से हम टेबल देख लेते हैं, बट एग्जाम में आपको गिवन रहती है, तो उसका टेंशन नहीं है। चलो, ये हो गए सारे। अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सर हाँ, कोई पूछ रहा है डाउट? सर असाइनमेंट्स में टी डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी थे, वो करने आपने नहीं, डिस्कस नहीं करे थे। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं करना, वो पहले हुआ करते थे बहुत ज्यादा पहले, अभी नहीं है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो कुछ भी नहीं है। बस स्टार्टिंग में हमने वो डिस्कस जरूर किया था, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके सर। ओके, चलो अब मेरा क्वेश्चन। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 1000 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन। 1000 स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। द मीन मार्क्स, तो मैंने लिख दिया मीन मार्क्स आर 39.5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 12.5 मार्क्स। ये क्वेश्चन ने दे दिया। अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, तो ऐसी लाइन लिखी है, मतलब नॉर्मल वर्ड आ चुका है, तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना है। नाउ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वाली लाइन में पूरी लिख रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, find the number of students who scored more than 60% marks, who scored more than 60% marks। ये आपका क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शंस मैं साथ में लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए इज 200, ऑप्शन नंबर बी 51, ऑप्शन नंबर सी इज 5, ऑप्शन नंबर डी इज नन। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, और टेबल वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। Z equal to 1.64 and area
इज इक्वल टू 0.4494। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ट्राई कर सकते हो आराम से। सबसे पहले आपको एक बात तो चेक करना है, जेड जो क्वेश्चन ने दिया है वो कैसे आया होगा। तो उसको आपको अगर डाउट हो तो कभी वेरीफाई कर सकते हो। जेड का फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू अपॉन नीटा। एक्स इज 60, मीन इज 39.5, स्टैंडर्ड डिविएशन 12.5। इससे आपने चेक किया तो z आ गया आपका 1.64। तो ये वेरीफाई हो गया कि आपका x का वैल्यू 60 है, मीन और ये सब मिलके आपका z का वैल्यू निकल गया। एंड रिक्वायर्ड सर एरिया फिफ्टी इज वन 0.4494। ओके, एक आंसर आ चुका है हमारे पास। किसने आंसर दिया है? अनुष्का। ओके, अनुष्का से ऑप्शन बी 51। नेक्स्ट और कोई आंसर किसी का? तो का आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपको बनाना है नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व बना दिया। मिडल में क्या लिखेंगे? म्यू इक्वल टू 39.5। एक्स है आपका 60%। सर बी 51 सर। ओके, एक और आंसर आ गया 51। अब हमने एक्स मार्क किया। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा एक्स राइट हैंड साइड में आएगा या नेगेटिव, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? तो देखो क्वेश्चन में दिया है हमें क्या चाहिए, मोर देन 60%। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60% चाहिए। और उसका एरिया दिया हुआ है 0.4494। मतलब ये एरिया लेस देन 0.5 है, तो ऑफकोर्स ये राइट हैंड साइड में आएगा। बिकॉज अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेते हो इसको और यहां से आप चेक करते हो मोर देन 60%, कितना हो 0.44, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर आप यहां से इनफाइनाइट तक जाओगे तो उसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा ही आएगी। बट अगर आप इधर कहीं से जाओगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 0.5 से कम रहेगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये आपका क्या है, सारा की सारा मोर देन 60%। और इसका एरिया आपको दे रखा है 0.4494। पक्का ये दे रखा है क्या? नो, ये नहीं दे रखा है। हमेशा वैल्यू कहां से होती है? जीरो से। जेड जीरो से लेके जेड 1.64, ये वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहती है 0.4494। अब आपको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो आप लोगों ने क्या किया, 0.5 में से माइनस कर दिया 0.4494। तो कितना आया? 0.0506। ये आ गया आपका सर रिक्वायर्ड एरिया। बट क्वेश्चन ने हमें एरिया नहीं पूछा, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, सीधा क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा है। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। यस, एन n इंटू टी। मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। तो 1000 इंटू 0.0506, तो ये आता है आपका 51, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या था कि नंबर कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी को उससे मल्टीप्लाई कर। सर इसका परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है सर, खाली बस कोई लेना देना 60 लिख बिल्कुल। देना। यस। चलो ये हो गया। देन और कोई डाउट आया किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का?
सर आप खुद से बताइए ना और क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा किसी का कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मैं दूंगा मिक्स क्वेश्चन पूरे चैप्टर के, तो आपको खुद को सोचना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, in a Poisson distribution, probability of x equal to 0 and it is equal to probability x equal to 2. Find expected value of x. अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना है विद इन 1 मिनट। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें फटाफट से आपको बता देना है। फाइंड ई एक्स। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पॉइसन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसी को अप्लाई करो एंड गेट द आंसर। सर B2 ऑप्शन नंबर बी, 2। 2। ओके, एक आंसर 2 आ चुका है। एनीबडी एल्स? और कोई आंसर किसी का? सो प्रोबेबिलिटी गिवन है 0 and 2, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, ई टू द पावर ऑफ माइनस रूट एम। टू सर, रूट टू। ओके, एक आंसर आ गया रूट ऑप्शन टू। ए। एम टू द पावर ऑफ 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, देन ई की पावर माइनस एम, एम टू द पावर रूट ऑफ टू ही 2, यस, अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ई एंड ई कैंसिल हो गया, क्या बचा? एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर एम का वैल्यू हो गया √2। एम का मतलब मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज √2। सर मैंने फैक्टोरियल को √2 लिख दिया। तो फैक्टोरियल को √2 लिख दिया तो भी आपका आंसर 2 तो नहीं आ सकता था। नहीं सर, m² इजिकल टू √2, तो हाँ, तो फिर एम क्या होगा? ये 4 होगा रूट ना, के m ऊपर, होगा 4। रूट के ऊपर एक और रूट लगाओगे ना, स्क्वायर कैसे करोगे? अगर आपका एम स्क्वायर √2 है, क्या क्या सर, फिर से बताइए। अगर एम स्क्वायर आपने निकाला √2, तो एम कितना होगा? मेरा मेरा आया √2 इजिकल टू m²। हाँ, वो मैंने लिखना है यहाँ पे। फैक्टोरियल को मैंने √2 लिख दिया। ठीक है, अगर आपने ये गलती की तो उसके पीछे पीछे एक और गलती कर दी आपने। आपने क्या स्क्वायर सर? कर दिया, आपने √2 का स्क्वायर करके 2 बना दिया, जबकि वो स्क्वायर हाँ नहीं होगा ना, उस पे एक और रूट लग जाएगा, 2 रूट लग जाते हैं। हाँ, डबल रूट हो जाएगा। √2 का मतलब 2 का 4th रूट बन जाता, ना कि 2 हाँ बनेगा, है ना? तो हाँ इस हाँ पर हाँ। आपको हाँ सर। जल्दबाजी में डबल मिस्टेक्स ऐसी हो जाती है, तो ये नहीं करना है। तो एग्जाम में कई ओके सर। बार टफ नहीं होता है, लेकिन हम उस एग्जाम प्रेशर में गलतियां कर देते हैं, फास्ट करने के चक्कर में ये मिस्टेक्स हो जाती है ना? इसलिए फिर हम बाद में दोष देते हैं, कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई होगी, स्केलिंग करते हैं, ऐसा करते हैं, तो फिर हम दोष देते हैं। कई बार ऐसा होता है, मतलब एक की बात नहीं नहीं, सर, सबका मुझे पता सबका रहता मेरा इन खुद का जनरल, गलती। मैं ओवरऑल इन जनरल सबकी बात बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है, फिर हम बाद में ऐसा सोचते हैं, बट प्रैक्टिकली है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सर एडिशनल ओके। क्वेश्चन में डाउट है। एडिशनल में ग्रेट, क्या बात है, वहां तक पहुंच गए। वेरी गुड। अभी निकालते हैं आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक।
पेज नंबर So question 61, 16.5, 16.52. 52. 16.52. Okay, question number 61. 61. Okay. A discrete random variable x follows the uniform distribution and takes these values. Find the probability of x equal to 8. तो 8 हमारे पास है, 5 ऑप्शंस है. इन 5 में से फेवरेबल वैल्यूज कितनी हैं? ओनली 1 इज फेवरेबल आउट ऑफ 5. तो आपका आंसर क्या होगा? 1/5. तो मेरे में ये वाला क्वेश्चन अलग है. अच्छा, आपके क्वेश्चन अलग है. आई थिंक न्यू मॉड्यूल में कुछ चेंज कर दिया है क्या? ये उससे पहले वाला Yes, जब तो sir. ये कौन सा क्वेश्चन है आपके? probability density function of a continuous random variable is defined as follows. F of x is equal to c when x is greater than equal to -1 less than 1. फंक्शन दिया है उस क्वेश्चन में. जी Yes, sir. सर, वही वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा अभी थोड़ी देर पहले से. Sir, question इसमें 66 है. अच्छा, इसमें 66 जो दिख रहा है. ओके. So density function of a continuous random variable is defined as follows. fx is equal to c. हाँ, अब इसमें देखो आपको क्या कहना चाह रहा है. हमें पता है डेंसिटी फंक्शन कौन सा होता है. डेंसिटी फंक्शन का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पी यस डी सर. एफ. क्या फॉर्मूला होता है? 1/नीटा रूट 2 पाई इंटू ई. ई की पावर में क्या होता है? माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 नीटा स्क्वायर. एंड फिर हमने लिखा था एक्स की वैल्यू रेंज करती है कहां से कहां तक? X is greater than and is equals to minus infinity and smaller than and is equals to हाँ, infinity. तो एक्स की वैल्यू लाया करती है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. ये आपका लिमिट दे रखा है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि द डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे, कि फंक्शन एक कांस्टेंट के इक्वल है और जहां पे एक्स का वैल्यू 1 से -1 तक ही लाई कर रहा है. तो यहाँ